हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये क्लास टीजीटी पीजीटी केवीएस आर्ट वालों के लिए है। इस क्लास में हम रिवीजन नोट्स करेंगे। रिवीजन नोट्स की सीरीज़ की ये तीसरी क्लास है और जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पिछली क्लास का, वो लोग वहाँ से देख सकती हैं। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप लोग इस रिवीजन सीरीज़ की जो क्लासेस हैं इनको अवश्य देखें, ठीक। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ताकि जो है और लोगों को भी इस क्लास से जो है हेल्प मिल सके, ठीक। हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे प्रागैतिहासिक चित्रों के जो प्रमुख केंद्र हैं उनको, तो हम लोगों ने कुछ प्रमुख केंद्र किया था और कुछ प्रमुख केंद्र बाकी थे। तो हम लोग जो बाकी हैं प्रमुख केंद्र उनको करने चल रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो प्रमुख केंद्र किया उनमें मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका ये सब प्रमुख केंद्र थे। और जो बाकी के बचे प्रमुख केंद्र हैं उनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम अपने क्लास को आगे तरफ ले चलते हैं। अगला पॉइंट है चक्रधरपुर। जो प्रमुख केंद्रों में है वो अगला है चक्रधरपुर, ठीक। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? जो चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल है वो बिहार में, और बिहार में जो था और अब ये कहाँ आता है? अब ये झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? जैसे जो लेटी और शिकार करती हुई मानवाकृतियाँ बनी हैं उनको कहाँ अंकित किया गया? उनको चक्रधरपुर में अंकित किया गया, ठीक। अगला पॉइंट है चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हलदार ने कितने वर्ष पूर्व का बताया है? जो चक्रधरपुर से शैलचित्र प्राप्त हैं, जो चित्र प्राप्त हैं, उनका जो वर्ष है, उनका जो समय है वो असित कुमार हलदर के द्वारा कितना बताया गया? उसको जो है 3000 ईसा पूर्व बताया गया, ठीक। अगला प्रमुख केंद्र में देखते हैं हम लोग। अगला प्रमुख केंद्र है विलासरंगम, ठीक। विलासरंगम है, इस विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? जो विलासरंगम गुफा है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो तमिलनाडु में थी, लेकिन अब वो वर्तमान में किस राज्य में आती है? तो वो आंध्र प्रदेश में आती है, ठीक। अगला देखते हैं हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? जो हड्डियों के द्वारा बने हथियार हैं वो कहाँ से पाए जाते हैं? विलासरंगम से, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह हैं या चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं? जो जादू के प्रचलन के अनेक चित्र थे वो कहाँ? विलासरंगम में चित्रित किए गए हैं, ठीक। अगला देखते हैं प्रमुख केंद्र। अगला प्रमुख केंद्र है बेल्लारी, ठीक। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा केंद्र है? वो बेल्लारी है, ठीक। और बेल्लारी कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी दक्षिण भारत में है। और ऑप्शन में जैसे दिया है कर्नाटक, तो वो क्या है? कहाँ है स्थित? कर्नाटक में है, ठीक। तो अगला पॉइंट देखते हैं। सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैलचित्रों को किसने खोजा था? तो जो बेल्लारी के शैलचित्र हैं उनकी खोज किसने की थी? उसकी खोज किसने की थी? एम्फासेट ने की थी, ठीक। कब की थी? 1892 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर पाषाण कालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था, कौन था? बेल्लारी था, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए हैं? तो कहाँ किए गए हैं? बेल्लारी में किए गए हैं, ठीक। अगला देखते हैं 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? जो 6 कोणों का सितारा का जो चित्र है वो कहाँ अंकित किया गया है? वो बेल्लारी में किया गया, ठीक है। कौन सी गुफा स्पेन की, कौन सी गुफा है प्रागैतिहासिक काल की गुफा जो स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? तो वो कौन सी गुफा है? वो कौन सी गुफा है? बेल्लारी है। बेल्लारी जो है वो स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है, ठीक। अगला देखते हैं प्रागैतिहासिक केंद्र में। अगला है रायचूर, ठीक। सन 1955 ईस्वी में रायचूर कर्नाटक की ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? ठीक।
रायचूर, रायचूर कर्नाटक में है, ठीक। ऋषिमुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की थी? तो जो लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक थे श्री और श्रीमती एल्चिन थे, ठीक, उन्होंने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। एल्चिन दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है। जो एल्चिन दंपति हैं, मतलब जो श्री और श्रीमती एल्चिन हैं, उन्होंने रायचूर के जो चित्र हैं प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र, उनका समय जो है वो 3000 ईसा पूर्व बताया, ठीक। अगला देखते हैं प्रमुख केंद्र एटकल की गुफाएं। एटकल की गुफाओं में है कि एटकल की गुफाएं जो हैं वो प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं ना, एटकल की गुफाएं, वो कहाँ स्थित हैं? वो केरल के वायनाड जिले में स्थित हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। एटकल गुफा की खोज किसने और कब की थी? ठीक, एटकल गुफा की जो खोज थी वो एफ फॉसेट ने की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी, ठीक। अगला पॉइंट है, एटकल में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो एटकल में जो गुफाओं की संख्या है वो 2 है। अगला पॉइंट है, बेल्लारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? तो वो कहाँ अंकित हैं? एटकल की गुफाओं में अंकित हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य को सिर पर टोपी पहनी कहाँ चित्रित किया गया है? जो मनुष्य है उसके सिर पर टोपी पहनी हुई है, इस चित्र को कहाँ चित्रित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? एटकल की गुफाओं में किया गया, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, एटकल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय है। जो एटकल गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं उनका समय जो है 6000 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक। अगला प्रमुख केंद्र है, राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल के हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, राजस्थान में एक कोटा नगर है, वहाँ से जो है 22 किलोमीटर दूर दिल्ली और मुंबई रेल मार्ग पर एक नदी घाटी स्थित है जिसका नाम अलनिया है। वो अलनिया नदी घाटी को जो शैलाश्रय चित्र हैं वो किस काल के हैं? वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अलनिया नदी घाटी में शैलचित्रों के जो रंग हैं वो किस रंग से निर्मित किए गए हैं? देखिए, अलनिया नदी घाटी के जो शैलचित्र हैं वो किससे किए गए हैं? वो गेरुआ रंग से किए गए हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान के कोटा में स्थित, ठीक, देखिए, राजस्थान के कोटा में स्थित अलनिया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो किस नाम से संबोधित किया जाता है? सीता जी के मांडड़ों के नाम से, ठीक। और देखिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अलनिया नदी घाटी के जो शैलचित्र हैं उसका रंग कैसा है? उसका रंग गेरुआ रंग है। और एक इसके पहले जो आप अन्य जो है पढ़े हैं, जैसे पंचमढ़ी पढ़े हैं, पंचमढ़ी के जो चित्र हैं उसके जो शैलचित्र बने हुए हैं वो ज़्यादातर जो चित्र बने हुए वो किस रंग में बने हुए हैं? जो पंचमढ़ी के चित्र बने हुए हैं वो किस रंग में है? वो सफ़ेद रंग में है। और जो भीमबेटका के बने हुए हैं वो किस रंग में है? वो चित्र जो है लाल रंग में, गेरुआ रंग में बने हुए हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हिरन, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार के दृश्य के साथ जो मानवाकृतियाँ बनी हैं, जो बहुलता में मानवाकृतियाँ बनी हैं, उनका अंकन कहाँ मिलता है? तो उनका अंकन अलनिया नदी घाटी के जो है शैलाश्रयों में मिलता है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ, ठीक। इसमें देखते हैं अगला पॉइंट है, इसमें देखते हैं, प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? ठीक, जो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव ने चित्र बनाते थे उनके पीछे उनकी जो भावना थी वो क्या थी? वो भय था, जादू था, टोना टोटका था, चिर स्मृति थी, विजय था। उनके जो भावनाएं थी वो यही थी कि जो वो भय से बनाते थे, जादू टोने की वजह से बनाया करते थे और लंबे समय तक उनको याद रहे वो चीज़ें, इसलिए चिर स्मृति के लिए बनाते थे, विजय के लिए बनाते थे। इन सब के लिए वो जो है जो चित्र बनाते थे वो इसीलिए वो उनकी भावना यही निहित थी कि उनमें भय था, जादू टोना था,
चिरस्मृति थी, विजय था, यही सब उनकी भावनाएं थी। ठीक, अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? आदि मानवों का दैनिक जीवन। जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं उन चित्रों में क्या दिखाई देता है? उन चित्रों में आदि मानवों के जो दैनिक जीवन है वही दिखाई देते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक, सॉरी 1 मिनट, चलिए देखते हैं, सॉरी, प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी। जो प्रागैतिहासिक मानव थे उनकी दिनचर्या क्या थी? उनकी दिनचर्या थी पशु को मारकर खाना, उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन करना। ठीक, यही इनकी जो है क्या थी? दिनचर्या थी। अरे यार सॉरी, क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ की? जो गुफाओं में मानव रहा करते थे वो अपनी सफलता के लिए जो अदृश्य शक्तियों को मानकर उनकी पूजा करते थे। जैसे वो अदृश्य शक्तियों को मान लेते थे कि ये शक्तियाँ हैं, वो मतलब ये देवता हैं, उनके लिए वो पूजा करते थे। तो वो उनको देखे थोड़ी ना है, उनको उनके लिए एक प्रतीक चिन्ह मान लेते थे। वो माध्यम बनाते थे प्रतीक चिन्ह को, कि वो जो है इस देवता के लिए इस चिन्ह को जो है प्रतीक मान के उनकी पूजा करते थे। तो उन चित्रों में क्या क्या था? जैसे उन चिन्हों में क्या, वो जो प्रतीक चिन्ह मान के पूजा करते थे, उन चिन्हों का माध्यम जो था उनके पूजा का वो क्या क्या था? तो वो स्वास्तिक था, षटकोण था, अंकों तथा रेखाओं का जो था, यही सब उनका प्रतीक चिन्ह का जो एक शक्ति अदृश्य शक्तियों की पूजा करते थे उनका यही माध्यम था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं। जो प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध है वो क्या है? वो है सृजनशीलता है, मौलिक उद्भावना है, स्वच्छंदता है, शक्तिमत्ता है, प्रयोगशीलता है, निजी वैशिष्ट्य है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएं रही हैं। जो प्रागैतिहासिक काल में चित्र बनते थे वो किस प्रेरणा पे बनते थे? मतलब कुछ तो उनकी प्रेरणा रही होगी। तो वो जो है भावना के ऊपर बनते थे, संवेग था, अभिव्यक्ति की लालसा थी, विजय था, जादू टोना था, यही सब उनकी जो क्या थी? प्रेरणाएं थी। उन्हीं के आधार पर वो चित्र बनाते थे। ठीक, अगला देखते हैं टॉपिक, उफ यार सॉरी, क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं? जो प्रागैतिहासिक चित्र थे वो सबसे ज़्यादा किससे संबंधित थे? वे शिकार से संबंधित थे, मतलब आखेट से संबंधित थे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? जो प्रागैतिहासिक समय में चित्र बनते थे उनके विषय पशुपाल, मतलब पशु पक्षी थे, मानव थे, शिकार था, यही सब उनका प्रमुख विषय रहा करता था चित्र बनाने का। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? जो प्रागैतिहासिक मानव है वो किन पशुओं का? वो हिरन, बारहसिंघा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सुगर, इन्हीं सब का जो है चित्र बनाया करता था। ठीक, अब इसमें देखिए, प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? तो जैसे ये तो सब बनाते थे ना, लेकिन उनमें कुछ पशुओं का ज़्यादा अंकन करते थे, कुछ पक्षियों का ज़्यादा अंकन करते थे। तो उसमें है कि जो पशुओं का सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है वो हिरन का हुआ है। पहले हिरन का हुआ, फिर तत्पश्चात मतलब बाद में जो है बारहसिंघा का भी हुआ सर्वाधिक अंकन। ठीक, अगला देखते हैं, पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? जो पक्षियों में सर्वाधिक अंकन हुआ है वो मोर का हुआ है।
किसका हुआ है? मयूर का हुआ है। अगला देखते हैं, पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? जो पारिवारिक दृश्य के चित्र बने हैं उनमें क्या क्या विषय थे? उसमें सहचर था, मतलब उनमें सहचरता रहती थी, यही था। सहनर्तन था, प्रसाधन था, शिशुपालन था, पशुपालन था, भोजन था, गृह छादन, जल संचय, अपहरण एवं कामाचार्य, यही सब जो है उनके विषय थे। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्ति नहीं दिखाया गया है। जो प्रागैतिहासिक चित्र में आखेट के जो चित्र बने हैं उनमें, मतलब उन चित्रों में कौन नहीं दिखा? उनमें स्त्रियों को नहीं दिखाया गया। ठीक, उनमें स्त्रियों को प्रवृत्त नहीं किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है, नृत्य कला का आरंभ माना जाता है। जो नृत्य कला का आरंभ है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक, वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है। जो वाद्य यंत्रों के चित्र बने हैं जिनका अंकन मिलता है उनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? उनमें ढोल है, मृदंग है, डमरू है, पंचतंत्री है और गिटार है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस वृक्ष का? उनमें जो है पीपल वृक्ष का ही अंकन किया गया है। ठीक, और देखिए अगला पॉइंट है, सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? जो सरीसृप जाति में आते हैं जीव उनमें सब, मतलब अंकन जिन जीव का नहीं हुआ है वो कौन सा है? वो सर्प है, सांप है। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? जैसे जो ये लोग जो है अदृश्य शक्तियों की पूजा जो करते थे वो एक प्रतीक चिन्ह मान के करते थे, तो उन चिन्हों में एक स्वास्तिक भी था ना। वही प्रतीक जो स्वास्तिक था, स्वास्तिक चिन्ह का अंकन सर्वप्रथम किस काल में है? तो वो प्रागैतिहासिक काल में माना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में मानव, पशु, पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की हैं? तो किस शैली की हैं? अलंकारिक लोक शैली की हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो जो लोक कला का आरंभ है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया है। आदिकालीन मानव जो है वो कृषि जीवन के अंतर्गत किसको चित्रित किए हैं? पशुपालन को, बैलगाड़ियों को, नौका विहार को, मधु संचय को, इन सबको उन्होंने किया है। ठीक, देखिए मधु संचय एक है जो चित्र है, शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव। ठीक, ये चित्र जो है किसका है, कहाँ का है? तो ये चित्र पंचमढ़ी का है। ठीक, और यही है, देखिए आदिकालीन मानव ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया था। ठीक, आदिकालीन मानव ही तो पशुपालन और बैलगाड़ियाँ, नौका विहार ये सब करते थे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? ठीक, जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनमें अभिव्यक्ति जो हुई है वो किसकी है? वो उनमें जो दर्शाया गया है वो भय को, साहस को, संवेग को और धर्म को। ठीक, अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है। ठीक, देखिए प्रागैतिहासिक युग के जो चित्र बने हैं उनमें किसका संचय मिलता है? उसमें प्रागैतिहासिक युग के मानव का संपूर्ण इतिहास का संचय मिलता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। ये अगला टॉपिक हुआ, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है। जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र बने हैं अधिकांश चित्र रेखाओं द्वारा बने हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? रेखाओं का है। और वही देखिए फिर इसमें यहाँ भी दिया, प्रागैतिहासिक चित्रों में जो प्रधानता है वो भी किसकी है? रेखाओं की प्रधानता है। और प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता था? देखिए ये पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता था? जो रेखा चित्र होते हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? जो प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं अधिकांशतः जो रंग हैं वो गेरुआ रंग में ही बने हैं। ठीक,
आदि मानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? जो आदि मानव थे वो शिला चित्र जो बनाते थे वो किस रंग का प्रयोग करते थे? खनिज रंग का या भूमिज रंग का प्रयोग करते थे। ठीक। और अगला पॉइंट है, गेरू के अलावा आदिकालीन मानव किन रंगों का प्रचुरता में प्रयोग करते थे? जैसे गेरुआ रंग के अलावा जो आदि मानव थे वो सबसे ज़्यादा किन किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो हिरोजी का, रामरंच का, खड़िया का, यही सब का वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? ठीक, देखिए यहाँ है, प्रागैतिहासिक काल में जो रासायनिक रंग थे उन रंगों में किन रंगों का प्रयोग होता था? कोयला या काजल का प्रयोग होता था। काले रंग के लिए वो लोग कोयला या काजल का प्रयोग करते थे। ठीक। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो गेरू और चारकोल से ज़्यादातर जो चित्र बने हैं वो इन्हीं से निर्मित किए गए हैं। ठीक। और अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बने हैं, जो आकृतियाँ बनी हैं, उनका जो निर्माण किया गया वो सीधी रेखा में है या वक्र और आयत में है? इन्हीं तीनों में सबसे ज़्यादा निर्माण जो किया गया है वो इन्हीं में किया गया। ठीक। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? ठीक, देखिए ध्यान से, आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा किस पद्धति का? तो छेपांकन पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक। ये देखिए अगला पॉइंट, प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है, जो प्रागैतिहासिक चित्रों में नज़र आता है वो क्या है? गति और सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं उनमें गति और सजीवता नज़र आती है। ठीक। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो क्या हैं? वो क्या हैं? गुहा चित्र या गुफा चित्र हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर बनाई गई है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, आदिकालीन चित्र जो लाल रंग था वो गेरू या हिरोजी से बनाया जाता था। काला रंग था वो कोयला या काजल या कालिख से बनाया जाता था। और सफ़ेद जो था वो खड़िया से बनाया जाता था। ठीक। तो इसमें देखिए, जो ये सारे रंग बनते थे, लाल, काले, सफ़ेद, ये जो सारे रंग मिलते थे, इन रंगों में क्या मिलाकर बनाया जाता था? तो इसमें जो रंग बनते थे उनमें किसी चीज़ का किसी चीज़ को मिक्सचर किया जाता रहा होगा। तो उनमें क्या मिक्सचर किया जाता था? तो उनमें पशुओं की चर्बी मिलाई जाती थी। ठीक। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन, देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला, प्रफुल्ल, हरा रंग भरा गया। इसमें ये थोड़ी ना है कि इसमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल रंग, ये थोड़ी ना, उसमें गेरुआ है, हिरोंजी है, रामरज, इन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक। तो ये पॉइंट गलत है, ये असत्य है। देखिए यहाँ दिया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य है ये कथन। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है? तो किससे है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र से है। पेट्रोग्लिफ संदेश जो है वो प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र ही हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखा को बनाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्र में जो आकृतियां हैं उनकी सीमा रेखाओं को नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोद कर बनाया गया। जैसे जो नुकीले पर्वत होते थे उन्हीं पत्थरों से जो है खोद कर बनाया जाता था। जो सीमा रेखा बनाई जाती थी प्रागैतिहासिक चित्रों की आकृतियों की, वो नुकीले पत्थरों से ही खोद कर बनाई जाती थी। ठीक। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तूलिका ब्रश को किससे बनाता था?
जो प्रागैतिहासिक चित्रकार था वो जो जिस ब्रश का यूज करता था वो किससे बने होते थे? वो किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूट कर बनाए जाते थे। ठीक, अगला पॉइंट है, आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे। किस चीज़ को लाते थे? देखिए, जो आदिकालीन मतलब आदि मानव थे, वो आदि चित्रकार थे, वो पशुओं की जो चर्बी थी उनके मतलब रंगों में मिलाने के लिए जो पशु की चर्बी होती थी उसको किस चीज़ में रख के मिलाते थे? तो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी, ये जो है पशुओं की जो है कोई हड्डी होती है पुट्ठे की, पीछे की हड्डी होती है जो मतलब वो कटोरी के शेप की होती है, मतलब एक प्याली के शेप की होती है, उसी में वो लोग मिक्स करके जो है चर्बी को रंग में बनाते थे। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं, छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? ठीक, जो छापा चित्र है इसका आरंभ किस काल से माना जाता है? तो छापा चित्रों का आरंभ जो है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितना हम लोगों ने इन तीनों क्लासों में पढ़ा है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।